जी हाँ, चुनाव परिणाम आ गए हैं 24 सीटों के, और 24 सीटों के चुनाव परिणाम ने एक बार फिर से नीतीश कुमार को तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया है। और तीसरे नंबर की पार्टी बनने के बाद मंथन का दौर शुरू हो गया है। इस मंथन में नीतीश कुमार के लिए अब बहुत सीमित विकल्प बचते नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार के लिए जागने का समय हो गया है, और नीतीश कुमार ही नहीं, जागने का समय तो पूरे जनता दल यूनाइटेड के लिए हो गया है। भीतर खाने में जनता दल यूनाइटेड में जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, उसका असर देखने को मिल रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है, या तो कह सकते हैं दूसरी बार हुआ है, जब नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने अपने से छोटा कर दिया, और उसके परिणाम भी देखने को मिल गए हैं। कुछ आंकड़े आपने देखे होंगे, जीत हार के चीजें तो आपने देखी होगी, लेकिन नीतीश कुमार के हार के पीछे और जो 24 सीटों के एमएलसी के चुनाव हुए हैं, उसके बाद से लगातार नीतीश कुमार जिस तरह से दोबारा झटका लगा, अब तीसरी बार ये झटका बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं होंगे। इसलिए अभी चर्चा जबरदस्त हो गई है कि नीतीश कुमार गठबंधन पर विचार करने की दिशा में सोच सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का वोट नीतीश कुमार की तरफ शिफ्ट नहीं हो पाया, ये बातें अब साफ तरीके से कही जा सकती हैं। खास करके तब और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग सीट नीतीश कुमार लेते हैं और वो सीट हार जाते हैं। इन सारी बातों को लेकर के अब मंथन का दौर शुरू हो चुका है। 24 सीटों के एमएलसी चुनाव में नीतीश कुमार के खेमे में, नीतीश कुमार के हिस्से मात्र 5 सीट आना, उनके सिटिंग एमएलसी का हार जाना बहुत कुछ कहता है। कुछ लोगों ने प्रतिष्ठा जरूर बचाई है, लेकिन यह आगे के लिए संकेत बेहतर नहीं है। ऐसी स्थिति में लगातार चर्चा हो रही है कि तीसरे स्थान पर दूसरी बार खिसकने के बाद अब गठबंधन धर्म पर या गठबंधन को लेकर के नीतीश कुमार मंथन के दौर से गुजरना शुरू कर चुके हैं। चर्चाएं पहले भी चल रही थी कि नीतीश कुमार आगे जो है नए तरीके से अपनी राजनीतिक यात्रा जो है करेंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि उनकी इच्छा है, या वो अब तक राज्यसभा नहीं गए हैं, इसको लेकर के भी उन्होंने बातें कही थी। और लगातार नीतीश कुमार का जो दौरा हो रहा है, जिसकी जानकारी हमने आपको पहले भी दी, वो साफ लग रहा है कि नीतीश कुमार को अंदेशा था, अंदाजा था कि जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं उस लड़ाई में वो पिछड़ जाएंगे। हमारे पास कुछ आंकड़े हैं जिन सीटों को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जदयू के बीच में टक्कर थी, और तेजस्वी यादव ने उस टक्कर को, चैलेंज को बेहतर समझा। आप समझिए कि 24 सीटों के जो चुनाव हुए उसमें 13 सीटें लेकर के एनडीए एक स्टेप आगे तो जरूर है, लेकिन ये एनडीए का बड़ा घाटा है, क्योंकि इनमें से अधिकांश सीटें पिछले साल जो विपक्ष जीता है या निर्दलीय जीते हैं वो एनडीए के हिस्से में था। हमने आपको खबरों में बताया था कि जो टक्कर है वो कड़ी टक्कर है। उस टक्कर में सबसे बड़ी बात हुई है कि राजधानी पटना में अपनी सीट नहीं बचा पाई है जदयू, जबकि सत्ता के मुख्य कुर्सी पर नीतीश कुमार बैठे हुए हैं। पटना से वाल्मीकि सिंह हार गए हैं और राष्ट्रीय जनता दल की यहां जीत हुई है, और एक बड़ी जीत हुई है। कारण था कि राष्ट्रीय जनता दल के भीतर इस सीट पर उम्मीदवार को लेकर के घमासान था, लेकिन अंत समय में सब कुछ ठीक हो गया और कार्तिक कुमार के जीत से राष्ट्रीय जनता दल काफी उत्साहित है। सबसे बड़ी बात हुई है कि एमवाई समीकरण से इतर यहां सवर्णों को स्थान मिला है, और ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए झटका जरूर है। वहीं अगर बात करें तो इसके अलावे मधुबनी की सीट जो सबसे महत्वपूर्ण थी, ये जदयू की सीट नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की सिटिंग सीट थी, और इसको नीतीश कुमार ने अपने पाले में लिया था और उन्हें जीत की पूरी उम्मीद थी। लेकिन जो स्थिति यहां है वो बड़ी ही बदतर है। हालांकि यहां से जीत जो है वो निर्दलीय की हुई है, लेकिन जो विनोद कुमार सिंह यहां से चुनाव लड़ रहे थे जदयू की तरफ से, उन्हें मात्र 768 वोट मिला है, और यह नीतीश कुमार के लिए चिंता का विषय जरूर है। वहीं आपको बताएं तो नीतीश कुमार को एक और झटका लगा है मुंगेर से। मुंगेर में संजय प्रसाद जो कि जेडीयू के सिटिंग थे
और याद है संजय प्रसाद और उनके साथ 4 और जो एमएलसी थे वो राष्ट्रीय जनता दल से वापसी किए थे नीतीश कुमार के खेमा में। उसी में से संजय प्रसाद को करारी हार मिली है और यहां अजय सिंह राष्ट्रीय जनता दल के जीत गए। ये भी एक बड़ा झटका है। कहा तो ये जा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ जबरदस्त झटका लगा है, धोखा हुआ है। वहीं अगर बात करें तो जिस तरह की चर्चाएं हमने पहले भी आपको बताई थी कि नीतीश कुमार के साथ जब चर्चा हो रही थी तो बहुत सारी बातें सामने आ रही थी। उन बातों में एक बात बड़ी महत्वपूर्ण थी कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा सहयोग नहीं मिल रहा है। इन सारी बातों को लेकर के स्पष्ट हमने बताया था आपको कि भीतर खाने में जो चीजें चल रही हैं, अंदरूनी कलह जो है वो असरकारक होगा और भारतीय जनता पार्टी पर कम लेकिन नीतीश कुमार पर ज्यादा असर करेगा। क्योंकि नीतीश कुमार जहां एक तरफ विधानसभा के लिए लौकुश समीकरण का हवाला देते हैं, उसको गांठने का प्रयास करते हैं और उसी के आधार पर वो बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन उस समीकरण से वो बिल्कुल अलग रहे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि कहा जाता है कि धनबल का चुनाव है, लेकिन धनबल में भी कहीं ना कहीं पिछड़ गए हैं नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी। राष्ट्रीय जनता दल ने और तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं एक चिंता का कारण जरूर पैदा कर दिया है नीतीश कुमार के लिए। खास करके ये कारण है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके नीतीश कुमार अगली राजनीतिक यात्रा में मजबूती के साथ पहले वाला परिणाम दोहरा सकते हैं। संशय जरूर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना कद बहुत बढ़ा लिया है और नीतीश कुमार धीरे धीरे संकुचित होते जा रहे हैं। हालात क्या होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो चर्चा हमारे तक है और हम तक जो खबरें पहुंच रही हैं उसमें नीतीश कुमार काफ़ी नाराज हैं और भीतर ही भीतर मंथन चल रहा है। आने वाले समय में बहुत जल्दी आपको बहुत बड़ा परिवर्तन भी देखने को मिले तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लगातार खबरों का सिलसिला भारत लाइव पर जारी है। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि भीतर खाने से खबरें आपको भारत लाइव पर ही दिखाई देगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।